हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ नंबर। मैथमेटिक्स में नंबर मतलब संख्याएं होता है, नंबर्स, राइट। इसमें अब तक 5 लेक्चर हो चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पहले लेक्चर में, जैसे कि मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाया, बाकी चीज़ें देन उसके बाद एक एक करके पढ़ाया, डिविजिबिलिटी कंडीशन पढ़ाया, फैक्टर पढ़ाया। तो जो डिविजिबिलिटी पढ़ा है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिविजिबिलिटी। एंड आगे उसके उसके बाद हम पढ़ेंगे रिमाइंडर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं और रिमाइंडर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी में अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आज का ये 6वां लेक्चर होने वाला है। 6वें लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि डिविजिबिलिटी के जितने वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें आप कवर कर लो एक जगह पर। ठीक है, एक जगह पर आप कवर कर लो, देन उसके बाद आप इंश्योर हो जाओगे कि भाई डिविजिबिलिटी का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सबके लिए डील करने के लिए सक्षम हो। ठीक है, बस क्या करना है, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं भाई, बैंकिंग में एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, पीओ क्लरिकल हो गया, या एसएससी की बात करो एसएससी में, उसके अलावा सी सेट का पेपर होता है। आप क्वेश्चन देख रहे हो तो सी सेट के भी क्वेश्चन होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई। मैं एग्जाम का नाम नहीं लेता, आप समझो। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन हर जगह आते हैं, बड़े बड़े पेपर्स में आते हैं। सी सेट जहाँ पर बच्चों को 1/3 लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होता है। और यहाँ पर 1/3 लाने में भाई 0.367, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर ऐसे पेपर रुकता है। मतलब 200 में से आपको यहाँ पर लाना होता है 1/3। तो समझो इस चीज़ को कि इम्पोर्टेंस इन चैप्टर्स की, नंबर्स की, जो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस समझो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। राइट, चलते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर, देर ना करते हुए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आज का पहला, 51, let x by z be the 3 digit number, let x s is equal to sum, s मतलब सम दिया है इन सब का, x by zx and zx by which of the following statement is are correct। भाई हमारी मर्जी पर है, हम x by z 3 डिजिट का नंबर है तो कुछ भी ले लेते हैं। मतलब क्या है, मान लो चलो मैं 1 2 3 ले लूँ, कोई दिक्कत है क्या। तो x की वैल्यू ये x by z लिया, हमें 3 नंबर का सम दिया, x by z s दिया, जो मतलब एक्स वाई जेड थे, बाई जेड एक्स, एक्स को लास्ट में उठा ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 1 हो जाएगा। फिर क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसलिए ऑर्डर को आपको सेम रखना है, अदरवाइज फिर उल्टा हो जाएगा। बिकॉज आप अगर इससे नंबर देखोगे तो भाई ऐसे 6 नंबर बनाए जा सकते हैं 3 डिजिट से। ठीक है, इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जेड एक्स वाई, जेड को पहले उठा लो, मतलब 3 को पहले कर दो, बाकी एज इट इज किसका दो, 3 1 2 हो जाएगा। इनको जोड़ो कितना आएगा, 2 3 3 6, फिर से 1 4 और 2 6, और फिर 3 2 5 1 6। इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 111। और आप वर्गीकरण करोगे, काटो पीटोगे तो 2 इंटू 9, 9 कहाँ से, 3 इसमें से, बिकॉज 1 + 1 + 1 3 है तो 3 से कटेगा, तो एक 3 इसका, एक 3 इसका, 9 कर दिया मैं। और बचेगा 3 से जब काटोगे तो 3 3 9, 3 7 21, ये नंबर आ गया। अब ये नंबर चेक करो कि एक और नंबर, मान लो मैं इसको लेता हूँ। अब इतना तो क्लियर हो गया कि ये इवन नंबर आएगा, तो भाई s इज डिविजिबल बाय 3 एंड दिस मच, x प्लस वाई प्लस जेड, 9 है तो 3 से तो डिविजिबल होगा, ये तो पक्का है। x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर x वाई जेड की वैल्यू हमने 1 2 3 ली, तो इन दोनों को जब सम करोगे तो भाई 6 आएगा, तो 6 से भी डिविजिबल होगा, बिकॉज 3 से डिविजिबल है, इवन नंबर आ ही रहा है तो इससे भी डिविजिबल होगा। राइट, 37 से डिविजिबल होगा, बिकॉज ये जो ट्रिपल बनाया है, ध्यान रहे, ये जो 111 आया है ये वाला, ये 111 आना तो पक्का है सही। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 111 तो इसमें जरूर आएगा। अब 111 के अलावा 6 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, वो आपके नंबर पर डिपेंड करेगा। तो 37 से 111 ये वाला पार्ट जरूर आएगा, तो 111 को आपने क्या लिखा, 3 इंटू 37, तो 37 से तो पक्का है, 3 से पक्का है, और ये भी आपको पक्का होना चाहिए कि भाई ये इवन नंबर आएगा, मतलब एक 2 भी आएगा। क्यों इवन नंबर क्यों आएगा भाई, ये देखो, ये 3 नंबर है तो एक में तो इवन नंबर आ रहा है, बाकी दो ऑड प्लस इवन, तो ये इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर आने का मतलब क्या हुआ कि लास्ट में 2 आना है जरूरी है, तो 2 आएगा, मतलब कि ये 6 से भी, इनके सम से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब रही बात ये 9 से चेक करने की, एक काम करते हैं भाई, एक कोई और नंबर ले लेते हैं, आप जो बोलो उसको ले लेते हैं। चलो हम क्या करते हैं कि 2, एक अदर नंबर लेते हैं, 2 3 5 ले लेते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई।
तो इसमें जब ऐड करोगे एस को निकालोगे तो क्या हो जाएगा 253, देन एक्स को बाद में खिसका दो, मतलब ये 3 5 और 2 हो जाएगा, और फिर जेड को पहले ला दो, मतलब 5 को पहले ला दो, बाकी एज इट इज 2 3। इनको जोड़ोगे तो देखो 3 2 5 5 10 कैरी 1, 2 और 3 5 2 7 और 3 10 1 11 कैरी 1, 5 3 8 2 10 1 11, ये आ गया। अब इसको देखो क्या क्या लिख सकते हो भाई, ये 10 है तो 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख दूँ, ये जो 111 है 111 को मैं 3 इंटू 37 लिख दूँ, बताओ। अब 2 देखो एक बार आया मतलब वो इवन नंबर है, तो 2 से तो ये नंबर कट जाएगा, 3 आया मतलब 3 से तो कटेगा, और इन तीनों के सम से, सम जोड़ो इसका कितना आ रहा है तीनों का, तो भाई 5 3 8 2 10, 10 आया मतलब 2 और 5 ये 0 आया तो उससे कटेगा, सम से कट जाएगा, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट अपने आप में पहला वाला क्लियर है। ठीक है, 9 से देखो तो 9 यहाँ पर 3 एक ही आया है, यहाँ पर 2 बार आया था, इसीलिए मैं बोला था कि ये 111 जो आया है 111 उससे तो एक 3 आ रहा है, और दूसरे 3 को आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि दूसरा 3 आएगा कि नहीं। 37 से कटेगा, यस ये वाला भी करेक्ट है, बट 9 से ऑलवेज डिविजिबल नहीं है, देखो एक ही 3 आया तो ये ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा, मतलब 1 एंड 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन के लिए हो जाएगा। ठीक है, समझ में एकदम पॉइंट वाली बातें समझ में आनी जरूरी है। बस ये समझ लो कि 111 तो आना है, तो 111 का मतलब कि 3 इंटू 37 आप लिखोगे, तो 3 से कटेगा 37 से कटेगा, इवन नंबर भी आना जरूरी, मतलब 2 भी से भी कटेगा, तो जब 2 से कटेगा 3 से कटेगा मतलब 6 से कटेगा, और इन सबके सम से कटेगा। ठीक है, बस वो रही बात 9 की, तो उससे ऑलवेज नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में, देखो What will be the greatest number this much which is divisible by 3 but not 9? मतलब 3 से डिविजिबल हो 9 से डिविजिबल ना हो, क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि जो सम ऑफ डिजिट निकालते हो भाई वो 3 का तो मल्टीपल हो बट नॉट मल्टीपल ऑफ 9 के, यही होना चाहिए, बिकॉज 3 और 9 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन 27 81 इन सब की डिविजिबिलिटी की कंडीशन सिमिलर होती है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर नंबर, राइट। तो क्या करोगे इसमें, चेक कर लो, देखो आपको 3 से डिविजिबल करना है, क्या दिया है देखो 3 2 a 7 8 b, यही दिया है। सबसे पहले इनको जोड़ते हैं, 3 2 5 3 2 5 8 7 15 15 5 20 हो गया, तो ये 20 प्लस a और प्लस का b लिखोगे। अब भाई आपको देखो 3 से, और ये क्या बोला ग्रेटेस्ट नंबर आपको बोला है, यही बोला ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या हुआ कि ये a जो यहाँ पर है इसको आपको मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, समझ आया। यहाँ से देखो चेंज कर सकते हो, क्या होगा b को आप चेंज कर सकते हो, बट ग्रेटेस्ट बोला है तो a को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और अगर a को मैक्सिमाइज करते हो तो भाई 9 इसको रखना पड़ेगा, बिकॉज सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये 20 प्लस 9 हो गया। अब b की रही बात वैल्यू, तो b, अब ये नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए बट 9 का नहीं होना चाहिए, देखो 20 9 29 हो गया, 29 और प्लस b, अब 29 में ऐसा क्या बड़ा से बड़ा नंबर, पहले 9 जोड़ो, तो 9 जोड़ो, तो अगर 20 में 29 में 9 जोड़ते हो तो ये 38 आता है, 38 3 से नहीं कटेगा, 36 3 से कटेगा, पर भाई 3 से कटेगा ये 9 से भी कट जाएगा, मतलब आप 36 नहीं बना सकते, फिर 33 बना दो, 33 बनाने के लिए इसको b को आपको 4 लेना पड़ेगा, और जब b को 4 लोगे तो ये 33 आएगा, और 33 जो 3 से कट जाएगा बट 9 से नहीं कटेगा, समझ आया। तो कौन कौन सी आपने वैल्यू ले ली, a की जगह आपने 9 रख दिया और b की जगह आपने 4 रख दिया, चेक कर लो, 3 2 पहले था, 7 8 बीच में 2 नंबर थे, 3 2 7 8 9 7, ये हो गया, देखो ये 9 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये एक्चुअली 3 से भी कट जाएगा 9 से, बट ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, 9 और ये 4, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये 3 से कट जाएगा बट 9 से नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना होता है भाई, जो कंडीशन पूछा है हमें अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वो सॉल्व करना होता है, ऐसा नहीं होता कि हम रटी रटाई चीज़ें, डिमांड क्वेश्चन कुछ और कर रहा है हम कुछ अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, जो डिमांड है क्वेश्चन की वो हमें फुलफिल करना होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द नंबर दिस मच इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 5।
अब बताओ 6 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन यूनिट डिजिट पर 0 और 5 होना चाहिए। तो हमें 5 से डिविजिबिलिटी नहीं होना है, मतलब यूनिट डिजिट पर 5 और 0 नहीं होना चाहिए, यही हमें चेक करना है। बट नॉट डिविजिबल बाय 5, मतलब यूनिट डिजिट पर 0 और 5 नहीं हो सकता। और भाई देखो पहली बात ये कि 6 से डिविजिबल है, मतलब 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। 3 से तो हम सम ऑफ द डिजिट निकालेंगे, सम ऑफ द डिजिट चेक करेंगे, बट 2 से के लिए इवन होना चाहिए और इवन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, ये इनमें से हो सकती है कुछ। अब क्या होगी वो हम चेक करेंगे, बट 0 नहीं हो सकती, बिकॉज 0 जैसे ही होगा तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ आया? अब देखो ये नंबर है 3, 4, 2, 6 और x, इनको जोड़ो। क्यों? क्योंकि हमने चेक कर लिया कि भाई 2 से तो डिविजिबिलिटी के लिए ये होना चाहिए और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ द डिजिट होना चाहिए। जोड़ो 3 4 3 7, 2 9, 6 15 और प्लस x, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये तो 15 खुद अपने आप में डिविजिबल है, मतलब x ही डिविजिबल होना चाहिए 3 से, और x डिविजिबल इसमें से कौन सा नंबर है, तो आप देखोगे तो ये 6 ही है, तो x की वैल्यू आपकी 6 हो गई। बिकॉज 15 6 करोगे तभी तो 21/3 ये डिविजिबल होगा, 15 8 करोगे, 4 करोगे तो 2 करोगे तो नहीं डिविजिबल होगा। समझ आया? तो x की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। ऑप्शन है ऑप्शन ए अहमदाबाद। ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब एक्चुअली इस क्वेश्चन में आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, ये समझ लो इस क्वेश्चन में ये 7 टू द पावर है समथिंग, ऐसा क्वेश्चन है, मतलब 7 की पावर 15 प्लस 7 की पावर 16 प्लस 7 की पावर 17, ये जो ये वाला लिखा है ये पावर में है। अब ऐसा कर लेना इसकी पावर में, ठीक है। अब क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखो आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में किसी में करवाया था कहीं। 7 की पावर 17 इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर। देखो 7 की पावर 15 आपको तीनों में कॉमन दिख रहा हो, तो 7 की पावर 15, यहाँ 7 की पावर 0, यहाँ 7 की पावर 1, यहाँ 7 की पावर 2 बचेगा। 7 की पावर 15 किसी नंबर की पावर 0 मतलब 1, ये 7 है, ये 49, 49 से 50 57, 57 इंटू 7 की घाते 15, 57 को क्या लिख सकते हो भाई, 19 या 57, मतलब 3 गुणे 19 और गुणे 7 की पावर 15। अब देख लो किस में से डिविजिबल है भाई, ये डायरेक्ट दिख रहा है 3, 3 से डिविजिबल है, 19 से भी डिविजिबल है, ये नंबर तो बड़ा है, 7 से डिविजिबल है ही सही। समझ आया? तो 7 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, कुछ है तो फिर किन किन संख्याओं से, तो आपके दो ऑप्शन हो गए यहाँ पर। अब ये चीजें ध्यान रखना कि अगर ये 7 की पावर में है तो भाई ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, तो उनके समेशन भी, उन सबका समेशन भी तो 7 से डिविजिबल होगा। मतलब यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ए एंड सी है। ठीक है भाई, ऑप्शन को गौर करोगे तो किन किन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर, मतलब किन किन मतलब 1 एंड ए एंड सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55। अब देखो ये नंबर दिया है, फिर से क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, ये 6 टू द पावर 25, 6 टू द पावर 25 प्लस 6 टू द पावर 26 प्लस 6 टू द पावर 27 प्लस 6 टू द पावर 28, ये क्वेश्चन है। इस डिविजिबल बाय कौन से नंबर से डिविजिबल है। सीधा सा फंडा हम वही काम करते हैं कि भाई 6 टू द पावर 25 कॉमन ले लेंगे, तो पहले वाले में 1 बचेगा, दूसरे वाले में 6, तीसरे वाले में 36 और मतलब 6 का स्क्वायर है, और ये 6 का क्यूब मतलब 216 बचेगा। ठीक है भाई, इनको जोड़ दो। देखो 6 दूनी 12, 36 18, 19 कैरी 1 आ गया, 1 1 2 और 3 5, फिर 100 डिजिट ये 2 है, इंटू 6 टू द पावर 25। अब ये देख लो कौन से नंबर से डिविजिबल है, सीधा सा नंबर दिख गया आपका 259, 259 यहाँ ऑप्शन में, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बताओ बनेगा क्या, कुछ भी आपको ऐसा डिफिकल्ट जैसा लग रहा हो वो बताओ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द सिंगल डिजिट नंबर अदर देन 1 विच में एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर। ये बताओ। अब मैं आपको जो फंडा बताया था कि भाई दो दो नंबर को अलग कर लो। देखो 17 18 2 प्लस में है, 2 माइनस में है। 18 को 16 के साथ ले लोगे तो 2 का डिफरेंस आएगा, 15 को 17 के साथ ले लोगे तो भी 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, 18 का क्यूब और माइनस 16 का क्यूब और प्लस 17 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा बस। ए माइनस बी होता है, कई बार मैं बता चुका हूँ, बाकी अंदर की चीज़ें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस है इसलिए यहाँ पर प्लस ए भी होता है। अगर यहाँ पर ये प्लस होता, देखो मैं बार बार फार्मूले इसलिए बताता हूँ कि आपको याद हो जाए। ये प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस होगा, और अंदर ये वाला माइनस हो जाएगा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये प्लस में ही होता है, अंदर वाला ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, बस यूज़ कर लो इसको। क्या होगा यहाँ पर, देखो इस वाली चीज़ को यूज़ करो तो क्या करोगे भाई, 18 का क्यूब मतलब ये वाला पार्ट देखो, ए माइनस बी मतलब पहले वाले में 2 आया, बाकी जितनी भी चीज़ें आएगी क्या आएगा अंदर। अब अंदर में लिखना जरूरी नहीं समझ रहा, बिकॉज आपको ऑप्शन दिख रहा होगा छोटे छोटे नंबर्स, तो 2 पहले में आएगा, इसमें भी 2 आएगा। देखो ये आएगा 18 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और प्लस 18 गुणे 16 आएगा। दूसरे वाले पार्ट में क्या आएगा, 2 इन दोनों का डिफरेंस, और फिर ये 17 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे 15। अल्टीमेटली 2 ही तो सब में कॉमन है, बाकी पूरे पार्ट में जो भी बचेगा तो 2 से डिविजिबल होगा ना नंबर। यहाँ पर मान लो XYZ कुछ भी आ जाता है, हमें नहीं फर्क पड़ता, 2 से डिविजिबल है ना, तो ये बस आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये मैं समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को समझो कि आपसे पूछा क्या है, जितनी चीजें पूछा भाई उतने पर टारगेट करो ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पूरा जब हम एग्जाम के बाहर बैठे हैं तो हम सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है। अब पूरा सॉल्व करोगे तो ये यहाँ आएगा, छोटे से लिखते हैं भाई, देखो 15 16 17 18, तो ये 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, 2 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, प्लस 2 बार ये मल्टीप्लाई है, मतलब 15 इंटू 17 प्लस 16 इंटू 18। बताओ भाई, तो मतलब 2 से मल्टीपल। अब इधर तो समझो क्या आएगा, ये वाला ऑड आएगा, ये इवन आएगा, ये ऑड आएगा, ये इवन आएगा, तो ये पूरा इवन हो गया। ये ऑड आएगा और ये इवन आएगा, तो पूरा ये ऑड हो गया। इवन प्लस ऑड दैट इज टोटल ऑड आएगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 इवन नंबर है तो ये कुल मिला के इवन आएगा बस। और आप अगर और दिमाग लगाओ तो भाई इतना नंबर चाहे जो आए, इवन आए ऑड आए, हमें 2 से मल्टीप्लाई तो इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और वैसे भी 2 आपको दिख गया ना कि बस फार्मूला ये माइनस बी, ये माइनस बी, तो हमें 2 दोनों में बिकॉज डिफरेंस सेम दिख रहा है, बस काम हो गया हमारा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। दिस मच इज डिविजिबल बाय। अब देखो यूपीएससी सीडीएस का पेपर, ये क्वेश्चन पेपर है भाई, समझो कि क्या आपसे एग्जामिनर ये कह रहा है कि 27 की पावर 5 निकालो, 3 की पावर 13 निकालो, आपसे वो ऐसा नहीं कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, आप कहोगे क्या कह रहा है, फिर क्या वो ये रहा कि ये जो 27 की पावर 5 है प्लस 13 की पावर, आई एम सॉरी 3 की पावर 13 है, 3 टू द पावर 13, तो ये 3 टू द पावर है तो इसको भी 3 पावर में चेंज करो ना। 27 को आप 3 की घाते 3 लिख सकते हो, उसकी घाते 5 लिखा है, प्लस 3 की घाते 13। जब ये किसी नंबर ए की पावर m उसकी पावर n होती तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती, 3 की घाते 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 की घाते 13 हो जाएगा। अब देखो 13 कॉमन है, 3 की घाते 13 कॉमन ले लो, तो पहले वाले में इधर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर यानी 3 का 9 कर दूँ, और इधर 3 की पावर 0 बचेगा, मतलब 1 बचेगा। ये क्या हो गया 10 उन्हें 3 की घाते 13, चेक कर लो किससे विभाज्य है भाई, 10 डायरेक्ट दिख रहा है, बताओ कहीं दिक्कत हो रही क्या, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से पूछता है तो 3 से भी डिविजिबल है, हाँ 6 से पूछता है, अगर ऑप्शन में 6 होता है, देखो कई बार आपसे कंफ्यूजन बोल सकता है, बिकॉज इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 और ये 3 की पावर 13 है, तो इसमें से जितने मन मर्जी हो आप 13 तक 3 निकाल सकते हो, तो ये डिविजिबल 5 से भी हो जाता, 10 से तो हो ही रहा है, फिर ये 5 3 15 से भी डिविजिबल होता, और 2 3 6 से भी डिविजिबल होता, ऐसे कितने भी नंबर दे देता, मतलब इस टाइप से कि इनके मल्टीप्लिकेशन से किन्हीं 2 3 4 5 के मल्टीप्लिकेशन से वो नंबर बन सकता है, तो वो नंबर मतलब इनको डिवाइड कर देता। ठीक है, आई होप की बातें समझ में आ रही हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय। भाई 32 को वही प्रोसेस, 5 है और ये 2 की घाते 27 है, 32 को क्या लिखोगे 2 की घाते 5, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको बार बार वो समझाना, मतलब आपके दिमाग में वही चीज़ें बैठती है। 2 की घाते 5 लिखोगे 5 में 25 हो गया, 2 की घाते ये 27 हो गया,
2 की घात 25 जब आप कॉमन ले लोगे तो ये इधर से 1 बचेगा और इधर से बचेगा 4, बिकॉज 2 की पावर 2 बचेगा, मतलब ये 5 गुणे 2 की घात 25 हो गया। अब ये नंबर आपसे पूछ रहा है किससे विभाज्य है, देखो नंबर देखो 5 नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, 2 भी नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है ये 10 से डिविजिबल होगा, बिकॉज 5 इंटू टू की पावर 24 कर दो, इनको क्या करोगे, ये 10 ही बनेगा ना, मतलब जहाँ 5 हो और 2 हो वहाँ 10 तो बनेगा सही। हाँ ये 100 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 100 से डिविजिबल होने के लिए 100 को आप यहाँ पर आपको 2 2s की जरूरत पड़ती है और 2 5 की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर एक ही 5 है, तो 100 से ये डिविजिबल नहीं है, बट 10 से डिविजिबल है, ऑप्शन सी। बोलो भाई, क्लियर है क्या, आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका 59। एक्सप्रेशन दिस मच इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 555 की पावर 777, 777 की पावर 555। देखो क्या करना है भाई, ये 555 दिया है और 555 की पावर 777 दिया है, प्लस 777 दिया है उसकी पावर 555 दिया है। बोलो 555 को मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 111 लिख सकता हूँ, उसकी पावर 777 है, प्लस इसको 7 गुणे 111 लिख सकता हूँ, 7 इंटू 111 इंटू उसकी पावर 555। ठीक है, अब देखो 111 की पावर 777 है और यहाँ पर 111 की पावर 555 है, तो मैं इसको 555 बना रहा हूँ, और इंटू और क्या लिख सकता हूँ, 111 की पावर 222 रिमाइनिंग पावर, इन दोनों को जोड़ोगे तो 777 ही आएगा ये, इंटू 5 की घात है दिसमत जो भी है, 5 की घात है 777 है, अगले वाले नंबर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 7 की घात है 555 और इंटू 111 की पावर 555। देखो काम क्या बनने वाला है, एक्चुअल में मैं आपको बिना ये सब लिखे पढ़े आपको समझा दूँ, बट आपको समझ में भी आना जरूरी है कि बिकॉज ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैसी हो रही है, जब ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, देखो ये वाला नंबर देखो 111 की पावर जो भी 555 है, 111 की पावर 555, 111 की पावर 555, ये कॉमन है दोनों में, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको कॉमन ले लेता हूँ, 111 की पावर 555 कॉमन है, इस वाले में बचेगा 111 की पावर 222 और इंटू 5 की पावर 777, सेकेंड वाले नंबर में बचेगा 7 टू द पावर 555। कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ भाई, ये वाला देखो, अब देखो ये ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर की पावर इवन नंबर, ये ऑड आएगा, ये भी ऑड आएगा, ऑड की पावर ऑड है तो ये भी ऑड आएगा, इधर से ऑड की पावर ऑड नंबर है तो ये भी ऑड नंबर आएगा, ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से तो ये ऑड आएगा, प्लस ऑड ये ऑड आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट ये ऑड नंबर आएगा। इसको देखो 111 की पावर 555 है, यहाँ पर टारगेट करो, आई एम सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर ये इवन नंबर होता है, राइट, तो ये इवन नंबर आएगा, इवन नंबर का मतलब कि कम से कम एक 2 तो आएगा, समझ आया। और देखो अब इस वाले पार्ट को अगर ब्रेक करोगे भाई, 111 को ब्रेक करोगे तो ये 3 इंटू 3 तिकाई 9 और 3 सदे 21, ये इतना आप लिख सकते हो, ठीक है इतना लिख सकते हो। इसका मतलब जो भी नंबर आएगा, मैं कुल मिला के सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूँ भाई कि यहाँ पर देख लो कि 111 आ रहा है, 111 की पावर बहुत बड़ी नंबर आ रहा है, यहाँ भी 111 की पावर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, कुल मिला के भाई 111 की पावर एक बड़ा नंबर कॉमन मिल रहा है, बाकी अंदर मुझे इतना दिख रहा है कि इवन नंबर आ रहा है यहाँ से, कुल मिला के 111 जब कॉमन ले लोगे, ये ऑड की पावर ऑड, मतलब इधर से क्या आएगा ऑड नंबर, इधर से भी ऑड नंबर आएगा, तो ऑड प्लस ऑड ये इवन होगा, तो अंदर मुझे इवन दिख रहा है और 111 की पावर समथिंग XYZ एक बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है। 111 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 37 लिख सकते हो, 3 इंटू 37 लिख सकते हो, और इवन का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम एक 2 तो आएगा, इस डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल है भाई, इवन नंबर है मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा, 111 आया मतलब 3 से भी डिविजिबल है, 37 से भी डिविजिबल है, समझ आया। इतना लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाया हूँ कि ये सारे स्टेप आपके दिमाग में आने चाहिए कि भाई ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, क्यों 3 से डिविजिबल है, क्यों 37 से डिविजिबल है, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ये 111 आएगा, यहाँ पर यहाँ भी 111 आएगा, तो 111 यानी 111 मुझे कॉमन लेना है, और 111 को तो मैं 3 इंटू 37 लिख सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, जब दोनों को जोड़ोगे तो भाई इवन नंबर मिलेगा, और इवन नंबर का मतलब कि कम से कम एक 2 तो आएगा सही, ठीक है 1 2 आएगा, करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी डेल 1 2 एंड 3 ऑल, ठीक है आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर दिस मच, सिमिलर क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, 222 की पावर 333, 333 की पावर 222 इज डिविजिबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप बताओ भाई आपको क्या करना है,
111 देखो फिर से कॉमन है, उसकी पावर जो भी आए, मान लो कि 222 कॉमन आएगा, पावर से हमें विशेष मतलब नहीं है। अंदर क्या आएगा देखो, ये वाला नंबर बताओ, पहला वाला नंबर ये इवन नंबर है, इवन नंबर की पावर ऑड नंबर, तो इवन की पावर चाहे ऑड करो चाहे जो भी करो वो इवन ही आएगा। ऑड नंबर की पावर जितना भी करो, इवन करो ऑड करो, ये ऑड आता है। इन दोनों को सम कितना आएगा भाई, ये नंबर इवन प्लस ऑड, ये ऑड नंबर आता है भाई। इसकी जगह 2 ले लो, इसकी जगह 1 ले लो, इन दोनों को जोड़ोगे 3 दैट इज ऑड नंबर। ठीक है, तो ये ऑड नंबर आएगा। अब ऑड नंबर आएगा इसका मतलब 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा, बताओ। अब जहां जहां 2 है देखो, 2 ये भी कट जाएगा, 2 ये भी कट जाएगा, 2 ये भी कट जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा। और ये 111 आया, इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो 111 मतलब 3 × 37। बताओ भाई, क्लियर हुआ क्या? तो आपका एक ही ऑप्शन बचेगा 3 × 37, 3 एंड 37 से डिविजिबल होगा, बट नॉट 2। यहाँ पर लिखा है बट नॉट 2। ठीक है, ये 2 इसके साथ है। क्लियर हुआ क्या? बताओ भाई, चीजें समझ में आनी जरूरी है। मैं एक तरीका यूज करता हूं ताकि वो तरीका आप यूज करो, उसको सीखो और उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से कम कैलकुलेट करके, मतलब कम कैलकुलेट का मतलब बहुत ज्यादा उसमें बर्डन नहीं होना चाहिए कि भाई इतना बर्डन वाला क्वेश्चन हो गया, इसको कैसे टेकल करोगे, राइट? ये बर्डन दिमाग में नहीं पालना चाहिए और अब बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। The number of 3-digit number, all digit are different, which are divisible by 7 but also divisible by 7 and reversing the order of the digit is। क्या है मतलब, क्या हुआ? सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं क्या की दिया है भाई। क्वेश्चन का सीधा सा एक सिंपल सा मतलब ये है कि 3 डिजिट का नंबर है, लेट से कि ABC, वो भी 7 से डिविजिबल होना चाहिए। जब इसके ऑर्डर ऑफ द डिजिट को उल्टा करोगे, रिवर्स करोगे, तो CBA बनेगा, ये भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7K1 7K2, आप जो भी समझ लो। ठीक है, अब K1 K2 में अलग अलग क्यों लिखा भाई, ये नंबर कुछ और बनेगा, ये नंबर कुछ और बनेगा, तो 7 का कुछ और मल्टीपल होगा, ये 7 का कुछ और मल्टीपल होगा। ठीक है, समझ आया? बताओ, इतना सा काम समझ में आएगी नहीं इतनी बात। अब देखो इसको करेंगे कैसे। इसको करने का एक तरीका होता है, इस वाले नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले वाले नंबर को देखो मैं 100 प्लेस पर है इसलिए 100A लिख सकता हूँ, 10 प्लेस पर है इसलिए 10B लिख सकता हूँ, और ये C इज इक्वल टू लेट से कि 7K1 में मान लिया। दूसरे वाले को मैं लिखूंगा 100C, इस वाले को प्लस 10B। 10B क्यों? बिकॉज जो 10 प्लेस पर होता है, दहाई अंक पर होता है, उसमें 10 का गुणा होता है। जो सैकड़े प्लेस पर होता है उसमें 100 का गुणा होता है। जो इकाई अंक पर होता है उसमें इकाई मतलब 1 का गुणा होता है। और ये हो जाएगा बराबर, ये क्या लिखोगे, 7K2 लिखोगे। अब हम क्या करते हैं, देखो मैं इसमें क्या बता रहा हूँ भाई, इसको डिफरेंस लेना है आपको। डिफरेंस 100 में से ये, अब ये डिफरेंस मतलब ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ऐसा होगा भाई। ये 10B प्लस का 10B माइनस का ये कट जाएगा। 100A में से एक ए माइनस करोगे तो ये क्या बचेगा, 99A। फिर C में से 100C माइनस करोगे तो ये 99C बचेगा, तो 99 में कॉमन ले लिया तो A माइनस C बचेगा। इधर से क्या बचेगा, 7 जब कॉमन लोगे तो K1 माइनस K2 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ सिर्फ, देखो A माइनस ये जो C है ये 7 नीचे आएगा, और ये K1 और माइनस K2 और ये 99 आएगा। ऐसा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, देखो वजह उसकी ये भाई कि ये जो A माइनस C है, A और C क्या है, स्टैंडर्ड नंबर की पहली और तीसरी डिजिट, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 7 से डिफरेंस 7 होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि इसका 7 डिफरेंस होना चाहिए और इनका डिफरेंस, या आप कहो कि मल्टीप्लिकेशन कुछ और होना चाहिए, मतलब 99 का मल्टीपल समथिंग होना चाहिए। समझ आया? A माइनस C का मल्टीपल जो है डिफरेंस, दोनों डिजिट का डिफरेंस जो है वो 7 का मल्टीपल। अब एक्चुअल में जब आप यहाँ पर देखोगे भाई A माइनस C का मल्टीपल, तो 7 लोगे, 14 नहीं लोगे, 21 नहीं लोगे, थर्ड इसका 28 नहीं लोगे, बाकी मल्टीपल नहीं लोगे। क्यों भाई? दो डिजिट, ये दो डिजिट हैं और दो डिजिट का आप डिफरेंस लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो सकता है, बिकॉज डिजिट 0 से लेके 1 2 ऐसा 9 तक होता है। कोई दो डिजिट का डिफरेंस 9 माइनस 0 दैट इज मैक्सिमम 9 हो सकता है, 9 से बड़ा नहीं हो सकता। ये तो 2 डिजिट में आ जाएंगे, तो कहाँ से होंगे? ठीक है, अब देखो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, बीच से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप एक को 9 ले लो, एक को 2 ले लो, एक को 8 ले लो, एक 1 ले लो, एक को 7 ले लो, एक 0 ले लो। ठीक है, अब देखो आपके नंबर क्या क्या बन सकते हैं। 9 ये B होगा यूनिट डिजिट पर। अगर आप एक और यूनिट ये लेते हो 2 तो ये B होगा। 8 वाले को लेते हो तो 8B 1 होगा, और ये 7 और ये B होगा यहाँ पर।
और ये 0 होगा। जब इसका रिवर्स करोगे तो रिवर्स होगा तो ये 2b 9 हो जाएगा, इसका रिवर्स करोगे तो 1b 8 हो जाएगा, इसका रिवर्स करोगे तो ये 0b और 7 होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्या करना है भाई, आपको 3 डिजिट का नंबर बताना है और ऐसे कितने नंबर होंगे। ठीक है, यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है, ऐसे कितने नंबर होंगे। अब बताओ वो अगर उसको आप रिवर्स करते हो तो भी 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ये बताओ अगर सैकड़े पर 0 आ गए तो क्या ये 3 डिजिट का नंबर होगा? दैट मीन्स ये तो आपके ऑप्शन लिस्ट से ही बाहर हो गया। ऐसे कितने नंबर बने? 1 2 3 4। अब इसको चेक करते हैं कि सच में ऐसा नंबर पॉसिबल है कि नहीं है। अब भाई चेक करो, मान लो इस नंबर को मैं लेता हूँ या इसको ले लो, कोई सा भी ले लो, तो ये b की जगह क्या रखोगे कि वो 7 का मल्टीपल है। तो मान लो कि b की जगह मैं 1 रख दूँ, अगर सपोज 0 रख दो, चलो तो अगर 0 रखते हो तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा 69 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। 1 रखते हो 7 एक 21 फिर नहीं कटेगा, 2 रखते हो तो 7 एक 21 1 19 बचेगा नहीं कटेगा, 3 रखते हो तो 7 3 रखते हो 7 एक 21 फिर ये 2 तो 29 जाएगा नहीं कटेगा, 4 रखते हो तो 7 एक 21 3 बचेगा 39, मतलब 7 नहीं है 63, एक्चुअली 7 7 49, तो यहाँ पर आपका 4 बचना चाहिए, मतलब 21 4 तो 5 आप रखोगे। बी की वैल्यू जब आप पहले वाले में 5 रखोगे तो ये नंबर आपको बनेगा 2 5 और 9, 7 3 21 4 बचेगा 7 7 49, तो एक नंबर ये हुआ, दूसरा नंबर इसी का उल्टा कर दो तो 9 5 2 ये वाला नंबर, तो 2 तो ये नंबर हो गए। अब इस वाले में चेक कर लो बी की वैल्यू भाई क्या हो सकती है, तो इसमें रखोगे मान लो बी की वैल्यू जो भी आप 0 रखो लेट से, तो 0 रखोगे तो 7 एक कम 7 3 बचेगा 38, 7 का मल्टीपल नहीं है। 1 रखोगे तो 4 बचेगा 48, 7 का मल्टीपल नहीं है। जब 2 रखोगे 12 तो 5 बचेगा 58 नहीं है। 3 रखोगे तो वो फिर आपको बचेगा 6 68 नहीं है। 4 रखोगे तो ये 14 हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी नहीं है। 5 रखते हो तो फिर नहीं कटेगा। 6 रखते हो तो 2 7 चौकी 6 पर, तो यहाँ पर आप रखोगे 168 एंड 861, इसको काटोगे तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा 7 चौक 28, तो 2 ये नंबर हुए, 2 ये नंबर हुए, टोटल आपके 4 नंबर बचेंगे बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो भी आ गया था, अब आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि भाई हाँ एक्चुअल में प्रूव कर रहा हूँ। दैट मीन्स यू हैव टू सर्टिफाई दैट द आंसर शुड बी करेक्ट, राइट। अब देखो ये जो नंबर आप 2 ले रहे हो भाई, तो ये आपको पता है ना कि बी से यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी की कोई सी भी वैल्यू हो जाए फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ कोई ना कोई एक नंबर होगा, तो बी की यहाँ ऐसी आप वैल्यू ले रहे हो। ठीक है, समझ आया? हाँ एक चीज़ जरूर हो सकती है यहाँ पर जो अभी आई थिंक मिस हो रही थी। एक चीज़ यहाँ पर ये हो सकती है, जैसे 4 नंबर तो आ गए, अब मान लो कि बी की वैल्यू कोई यहाँ पर और सेटिस्फाई कर जाए। अब कोई और नहीं करेगी बिकॉज ये 5 आए, अगर 6 रखोगे तो 2 26 हो जाएगा, तो 7 3 21 फिर 5 बचेगा 59 नहीं होगा, फिर से 69 नहीं होगा, 79 नहीं होगा, 89 नहीं होगा, 7 का मल्टीपल तो यहाँ पर नहीं होगा। बिकॉज मान लो कि अगर बी की वैल्यू यहाँ पर कोई सपोज 8 और सेटिस्फाई कर देती तो 2 नंबर आपके और बन जाते हैं ना, 982 बन जाता है, 289 बन जाता है। तो इसलिए बी की वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज बी की अगर उस पर डिपेंड ही नहीं करा तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं। सेम चीज़ें यहाँ भी चेक करोगे। अब अगर 6 चेक कर दिए तो 7 वाला फिर रखोगे तो नहीं कटेगा, 38 हो जाएगा। 38 कैसे, ये 178 होगा, 178, ये 7 दूनी 14, 3 बचेगा 38 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा। ऐसे ही नंबर आप चेक करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप सोचो कि मैं आपको कितनी सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही हैं। एग्जाम ट्रिक्स पर मेरी केवल आपसे एक ही डिमांड रहती है भाई, चैनल को आप सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए वीडियो जो होता है उसको लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, और पुराने व्यूअर्स हैं तो आप इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब किए हो। उसके अलावा शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, वेरियस मीडिया होते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा, बहुत जगह शेयर करने के लिए आप शेयर कर दो। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए शेयर कर दो, सब एग्जाम के लिए जरूरत पड़ती है। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपका क्या कैसा रिव्यू है, कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, कौन सा एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रही है, सारी चीज़ें जरूर बताना। मुझे आपके कमेंट सेक्शन का बहुत इंतजार रहता है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। रिमाइंडर पढ़ेंगे या कुछ और लगेगा तो रिमाइंडर ही बचा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो पढ़ेंगे, देन अपन फिनिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।